पूरे भारत में भगवान शिव के सबसे रहस्यमयी स्वरूपों में एक है महाकाल। धार्मिक नगरी उज्जैन में शिव का ये स्वरूप भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। महाकाल मंदिर में बाबा के दर्शन के लिए भक्तों की लंबी लाइन हमेशा ही रहती है। वहीं भस्म आरती में भी हजारों भक्त बड़ी संख्या में शामिल होते हैं। सुबह 4 बजे की जाने वाली ये आरती बेहद खास मानी जाती है। इसलिए हर कोई ये चाहता है कि यदि वो बाबा महाकाल के दर्शन करने आ रहे हैं तो भस्म आरती में जरूर शामिल हो। सुबह 4 बजे होने वाली आरती को भस्म आरती इसलिए कहा जाता है क्योंकि महाकाल बाबा की पहली आरती के समय बाबा महाकाल का शमशान में जलने वाली सुबह की पहली चिता की भस्म से श्रृंगार किया जाता था। इस भस्म से बाबा महाकाल का श्रृंगार हो, इसके लिए भी लोग पहले से ही रजिस्ट्रेशन करवाते हैं और मृत्यु के बाद उनकी भस्म से भगवान महाकाल का श्रृंगार किया जाता था। शायद आपने भी सुना होगा कि बाबा महाकाल के दर्शन करने लाखों भक्त आते हैं, लेकिन भस्म आरती में कुछ सीमित ही लोग सम्मिलित हो पाते हैं, जिसके लिए पहले पंजीयन कराना जरूरी है। भगवान महाकाल की भस्म आरती में शामिल होना सभी भक्त का सपना होता है। भगवान महाकाल को लेकर कई कहानियां भी प्रचलित है। आपने भी ये सुना होगा कि भगवान महाकाल की भस्म आरती चिता की ताजी राख से की जाती है। आज हम आपको भगवान महाकाल की भस्म आरती का सच बताते हैं। भगवान महाकाल की भस्म आरती को लेकर पंडित महेश पुजारी बताते हैं कि भस्म आरती का एक और नाम मंगला आरती भी दिया गया है। मंगला आरती में बाबा हर रोज निराकार से साकार रूप धारण करते हैं। बाबा भस्म को संसार को नाशवान होने का संदेश देने के लिए लगाते हैं। इसके लिए बाबा ताजी भस्म शरीर पर धारण करते हैं। भस्म आरती में गाय के गोबर का जो उपला होता है उसकी भस्म बाबा को अर्पित की जाती है। बाबा को जब भस्म अर्पण की जाती है तो 5 मंत्रों के उच्चारण के साथ की जाती है। ये 5 मंत्र हमारे शरीर के तत्व हैं। इसके उच्चारण के साथ ही व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। बाबा महाकाल के भस्म आरती के दर्शन करने लोग दूर दूर से आते हैं। बहुत से श्रद्धालुओं को ये लगता है कि बाबा पर भस्म चिता की ताजी राख से होती है और बाबा का श्रृंगार होता है या आरती होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। महेश पुजारी ने बताया कि जो आरती होती है उसे मंगला आरती कहा जाता है। जो भस्म रहती है वो शुद्ध 5 कंडे की राख की रहती है। बाबा की भस्म आरती नहीं होती। भस्म से बाबा का स्नान होता है। आरती तो दीपक ज्योत से होती है। ये पहला ऐसा मंदिर है जहां भगवान शिव की दिन में 6 बार आरती की जाती है। इसकी शुरुआत भस्म आरती से होती है। महाकाल मंदिर में सुबह 4 बजे भस्म आरती होती है। माना जाता है कि बाबा महाकाल भस्म आरती से प्रसन्न होते हैं। यह आरती बाबा महाकाल को उठाने के लिए की जाती है। इसमें केवल ढोल नगाड़े बजाकर ही उन्हें उठाया जाता है। बताया जाता है कि वर्षों पहले बाबा महाकाल की आरती के लिए शमशान से भस्म लाने की परंपरा थी, लेकिन पिछले कुछ सालों से अब कपिला गाय के गोबर से बने कंटे, शमी, पीतल, पलास, बड़, अमलतास और बेर की लकड़ियों को जलाकर तैयार किए गए भस्म का इस्तेमाल किया जाने लगा। मान्यता है कि ज्योतिर्लिंग पर चढ़े भस्म को प्रसाद के रूप में ग्रहण करने से रोग दोष से भी मुक्ति मिलती है। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव शमशान के साधक हैं और भस्म ही उनका श्रृंगार और आभूषण भी है। भस्म आरती में शामिल होने वाले पुजारियों और श्रद्धालुओं को कुछ जरूरी नियमों का पालन करना होता है। महाकाल की भस्म आरती सिर्फ पुजारी द्वारा ही की जाती है। पुजारी केवल एक ही वस्त्र यानी धोती में इस विधि को पूर्ण करते हैं। इस दौरान इस बात का खास ध्यान रखा जाता है कि जितने भी पुरुष आरती में शामिल हों वो सभी धोती पहन कर आएं। इसके अलावा महिलाओं को इस भस्म आरती को देखना वर्जित होता है। आरती के दौरान उन्हें घूंघट रखकर खड़ा होना पड़ता है क्योंकि महिलाएं इस भस्म आरती को नहीं देख सकती। ऐसा माना जाता है कि भस्म आरती के दौरान भगवान शिव निराकार रूप में होते हैं। भगवान अपने शिव रूप को बदलकर शंकर रूप में आते हैं। महिलाओं को भगवान शिव के इस स्वरूप के प्रत्यक्ष दर्शन करने की अनुमति नहीं होती है। पौराणिक कथा के अनुसार पुराने समय में महाकाल की नगरी उज्जैन में राजा चंद्रसेन का शासन हुआ करता था। राजा चंद्रसेन और उज्जैन की प्रजा शिव के बहुत बड़े भक्त थे। एक बार जब राजा चंद्रसेन बाबा शिव की उपासना में लीन थे, तभी एक छोटा बालक उनके नजदीक आने लगा। ये देखते ही सिपाहियों ने उस बालक को वहां से भगा दिया। इसके बाद वो बालक दूर जंगल में जाकर भगवान शिव की पूजा करने लगा। पूजा के दौरान उसे महसूस हुआ कि उज्जैन नगरी पर आक्रमण होने वाला है। उस बालक ने इस सूचना को लोगों तक पहुंचाया। राजा रिपुदमन ने राक्षस दूषण के द्वारा उज्जैन पर हमला करने की योजना बनाई थी। वे अपनी पूरी सेना को लेकर उज्जैन के लिए निकल पड़े थे। आक्रमण की इस खबर से उज्जैन के लोगों में भय का माहौल पैदा कर दिया था। राक्षस दूषण को ब्रह्मा जी द्वारा अदृश्य होने का वरदान प्राप्त था। राक्षस के प्रकोप से बचने के लिए उज्जैन वासियों ने भगवान शिव से प्रार्थना की, जिसके बाद भगवान शिव ने धरती पर आकर राक्षस दूषण का वध किया और उनकी राख से अपना श्रृंगार किया। तब से लेकर आज तक उस स्थान पर बाबा महाकाल की पूजा की जाती है और भस्म से उनकी आरती की जाती है।